हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में हमने स्किप दीज चैप्टर्स फिजिक्स की बात की, स्किप दीज चैप्टर्स केमिस्ट्री की बात की, और आज फाइनली हम बात कर रहे हैं स्किप दीज चैप्टर्स बायोलॉजी। वैसे तो यार बायोलॉजी के अंदर आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, बट ये सारे वीडियोस का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मेरे फिजिक्स वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, केमिस्ट्री वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। ये सारे वीडियोस का मोटिव सिर्फ एक यही है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजी भी हैं और हाई वेटेज भी हैं, जो आप रिवीजन करते वक्त आपकी प्रायोरिटीज सेट रहें। कि जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो जब पहले में मैं कौन से चैप्टर्स पढ़ूंगा, वो चैप्टर्स जो इजी भी है और हाई वेटेज भी है। सेकेंड प्रायोरिटी में मैं वो चैप्टर्स पढ़ूंगा जो हाई वेटेज तो हैं बट थोड़े मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल के हैं। थर्ड प्रायोरिटी पे मैं वो चैप्टर्स पढ़ूंगा जिनका वेटेज थोड़ा कम है, मॉडरेट वेटेज है, लेकिन वो काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं। एंड देन फोर्थ और फाइनल प्रायोरिटीज़ में हमारे वो चैप्टर्स होंगे जिनका इतना ज़्यादा वेटेज भी नहीं है एंड जिनका इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा है। तो वो चैप्टर्स मेरे सबसे कम वेटेज लिस्ट में होंगे। वो चैप्टर्स मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में जब मैं रिवीजन करूँगा वो चैप्टर्स को मैं सबसे एंड में रिवाइज करूँगा। एंड उन चैप्टर्स को अगर मैं रिवाइज ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ तो उन चैप्टर्स के मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है यार उनका वेटेज कम है एंड वो टफ चैप्टर्स भी है। ठीक है, तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये 46 हो गया, ये 45 हो गया, ये नंबर्स क्या है यार? तो ये नंबर्स है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पेपर्स। और कौन से पेपर्स यहाँ पे है? 2025 का पेपर मैं इसमें ऐड ऑन नहीं कर पाया था, बट हाँ 24 रीनी 24 जो झज्जर का अलग से पेपर हुआ था 2024, नी 2023 मणिपुर में अलग से हुआ था पेपर 2023 में, 2022 अब्रॉड, 21-20 मेरे टाइम पे भी नहीं, 2020 के टाइम पे भी एक फेज़ 2 अलग से हुआ था, और 19 के टाइम पे उड़ीसा में अलग से पेपर हुआ था। तो ये सारे पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको टोटल आउट करके जो है ये बनाया गया है। अब देख सकते हो कुछ इजी चैप्टर्स जिनका हाई वेटेज भी है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वो जेनेटिक्स वाला जो सबसे पहला चैप्टर आता है, जो कि काफ़ी इजी है। अगर आप एक बार उसको ढंग से समझ लेते हो देन आपका वो क्लियर है। 46 क्वेश्चन आ रखे हैं। बायोटेक का जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसमें से 45 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक ट्रेंड आपको पता ही है। अब थोड़ा सा मॉडर्न जो बायोलॉजी की चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा बायोटेक हो गया, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल के अंदर से 45 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो बायो का बायोमोलिक्यूल है वो काफ़ी हाई वेटेज है। ठीक है, सेल साइकिल अगेन एक बहुत ईजी चैप्टर, वहाँ पर से 36 क्वेश्चन आ रखा है। बहुत छोटा चैप्टर है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद एक छोटा सा चैप्टर सेल साइकिल, उसमें 36 क्वेश्चन आ रखा है। लेकिन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो बड़ा है बट ईजी है, 32 क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम में से 33 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ 6 ऐसे इजी चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज काफ़ी हाई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। हाई वेटेज चैप्टर्स लेकिन थोड़े से टफर साइड पे हैं, या मैं कहता हूँ मॉडरेट टू टफ डिफ़िकल्टी। ठीक है, इसमें तुम्हारा मॉलिकुलर बेसिस आ जाता है, जिसमें तुम्हारा इनहेरिटेंस का जो सेकंड पार्ट है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो आता है, जिसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई वेटेज है। 65 क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैप्टर भी है लेकिन 65 क्वेश्चन टोटल आ रखे हैं। मॉर्फो, प्लांट मॉर्फो आपको पता ही है, थोड़ा सा टफर साइड पे आता है, बहुत सारी चीज़ें याद करने को है। 33 क्वेश्चन। एनाइड भी थोड़ा सा टफर साइड पे है, 31 क्वेश्चन। एंड देन प्लांट रिप्रो 32 क्वेश्चंस। ठीक है, अब मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया इतने सारे जो क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, अब हमें पता है कि बायो के अंदर एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी के अंदर से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए अच्छा रिसोर्स क्या है? सो यार उसके लिए क्या करें? सो यार मेरे पास एक बहुत अमेजिंग रिसोर्स है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बायोलॉजी। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बायोलॉजी की मेरे पास है फिंगर टिप्स की बुक। बाकी ये जो बुक है ये आपको केमिस्ट्री के लिए भी आती है, फिजिक्स के लिए भी आती है। इसके बारे में खास फीचर्स क्या क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके खास फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं बुक के अंदर आऊँगा तो मुझे यहाँ पर एक रैंक प्रेडिक्टर विथ नीट एनालिसिस मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको स्टडी करके मैं पता कर सकता हूँ कि पेपर का क्या एनालिसिस चल रहा है, पेपर में से कैसे रैंक्स एंड ऑल मैं कितना अचीव कर सकता हूँ। देन अगर आप देखोगे तो 11th और 12th की कंटेंट्स बिल्कुल सेपरेटेड है, 11th का अलग से, 12th का अलग से। लेट्स से मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले यहाँ चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सारे भी जितने साइंटिस्ट वाला सेक्शन होता है वो पूरा दिया हुआ है, साइंटिस्ट के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं। देन कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से लिविंग वर्ल्ड, तो एनसीईआरटी के बहुत बढ़िया से नोट्स दिए हुए, जिसमें पॉइंट वाइज बिल्कुल सब कुछ अच्छे समराइज कर दिया गया है। बहुत बढ़िया से यहाँ पर आपको
जो है आप देख सकते हो डायग्राम्स मिलते हैं जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड आपको मिलता है, ताकि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से उसे डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट तरीके से आप उसको समझ सको। देन लेट्स से एमसीक्यूज कॉर्नर आपका जो है स्टार्ट होता है। एमसीक्यूज कॉर्नर स्टार्ट होते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल पेज नंबर तक मेंशन्ड है कि अगर मेरे इस पेज मैंने पढ़ा, एक पेज मैंने पढ़ा, तो उस पेज में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिल्कुल पेज नंबर भी मेंशन्ड है ताकि मैं उसको जो है देख सकूँ। देन नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूँ जो एग्जाम स्कोरर सेक्शन है। अब यार ये एग्जाम स्कोरर सेक्शन क्या है? एग्जाम स्कोरर सेक्शन में आप देख सकते हो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आजकल नीट में, वो है एग्जाम्पलर हो गया, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गया, मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये सारे दे रखे हैं। एंड देन आपका आता है एक और सेक्शन जो कि है एग्जाम आर्काइव सेक्शन। एग्जाम आर्काइव सेक्शन में क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे दिए हुए हैं। तो यार ये बुक काफ़ी अमेजिंग है। एंड सिर्फ यही नहीं, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक एनालिसिस भी मिलता है, पिछले 3 साल में जो भी टॉपिक्स में से जितने क्वेश्चन आए सब दिया हुआ है, पाई चार्ट बना हुआ है, आप बिल्कुल टॉपिक एनालिसिस भी कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया बुक है, इस बुक को आज ही ऑर्डर करो। मैं लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक को क्लिक करना है एंड वहाँ पर से अपने बुक को परचेज कर सकते हो। वापस आते वीडियो पे, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से मॉडरेट वेटेज के हैं लेकिन इजी है, तो अब ये थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, जिनका वेटेज तो थोड़ा कम है बट इजी है काफ़ी। तो इसमें तुम्हारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन आ गया, तुम्हारा 28 क्वेश्चन, यानी कि जो इको वाला जो पूरा सेक्शन, इकोलॉजी वाला जो पूरा सेक्शन है, उसके अंदर से ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया। तो इसमें से 26 क्वेश्चन आया है, इसमें से 28 क्वेश्चन आया हुआ है। देन बायोटेक का जो सेकंड पार्ट, ये हमने यहाँ पे बायोटेक का फर्स्ट पार्ट देखा था, बायोटेक का जो सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन, उसमें से भी 24 क्वेश्चन आ रखे हैं, जो थोड़ा सा मॉडरेट वेटेज में आता है बट ईजी है, काफ़ी ईजी है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, लेकिन 19 क्वेश्चन इसमें से आ रखे हैं। अब आते हैं मॉडरेट वेटेज बट मॉडरेट लाइक डिफ़िकल्टी भी, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आ जाता है, जिसमें तुम्हारा 28 क्वेश्चन आ रखा है, इवोल्यूशन आता है 25 क्वेश्चन आ रखा है। ये थोड़े मॉडरेट वेटेज के भी हैं और डिफिकल्टी भी थोड़ा मॉडरेट है, इजी नहीं बोलूँगा बट मॉडरेट डिफिकल्टी है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ जाता है, 24 क्वेश्चन आ रखा है, फोटोसिंथेसिस में से 23 क्वेश्चन। देन बिल्कुल लो वेटेज में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड छोटा चैप्टर है इसलिए लो वेटेज है, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सक्रीशन में से बहुत कम क्वेश्चन आ रखे हैं, 12 क्वेश्चन। न्यूरल में 11 क्वेश्चन आ रखे हैं, माइक्रोब्स में 9 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो बेसिकली आपको एक आइडिया लग रहा है, ये जो पूरा जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके उसको एक्सेस कर पाओगे। एंड इसके अलावा मेरा बस यही रिकमेंडेशन है कि यार जब आप पहली बार पढ़ो तो आप कुछ भी स्किप मत करो, सब कुछ ढंग से पढ़ो, एकदम एंड टू एंड पढ़ो। एनसीईआरटी आपको ऑब्वियसली बायो में कुछ भी स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए एनसीईआरटी बिल्कुल थॉरो तरीके से सब कुछ कवर करना है। लेकिन जब आप रिवाइज करो, आपके माइंड में एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि हाँ, सबसे पहले मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी और ईजी चैप्टर्स को करूँगा, नेक्स्ट मैं हाई वेटेज बट थोड़े टफ या मॉडरेट डिफिकल्टी वाले को करूँगा, उसके बाद मैं कौन से वाले करूँगा जो मॉडरेट वेटेज के हैं और मॉडरेट डिफिकल्टी के हैं, एंड देन लास्ट में मेरा होगा लो वेटेज, ठीक है। तो मेरे पास ये एक ग्रेडेशन मेरे माइंड में होना चाहिए। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ अगर मैं रिविजन, तो उससे पहले मेरे माइंड में पता होना चाहिए कि हाँ, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कितने आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, एनी चैप्टर की डिफिकल्टी क्या है। सो यार होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलना, एंड कमेंट सेक्शन पे ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऐसे वीडियोस के साथ यार मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय।